तो उसमें मतलब मतलब हेल्थ इशू जो हो रहा है वो कंटिन्यू रह रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है। तो थोड़ा सा हाँ, काम में भी दिक्कत आ रहा है जैसे। जैसे आपकी कुंडली के अंतर्गत मंगल की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा चल रही है। ठीक है। हाँ हाँ तो इसके अंतर्गत आपका कहना है कि इन दिनों के बीच में आपको थोड़ी समस्या दिख रही है, खासकर मंगल के अंतर्गत आपको समस्या मिल रही है। मंगल जो है हाँ वो हाँ आपके कुंडली के अंतर्गत मारक और योग कारक भी है। तो मारक की ज्यादा कंसिडर करेंगे क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो उनकी है वो मार्ग के स्थान में जा रही है। ठीक है। हाँ और हाँ। गुरु, गुरु जो आपके हैं वो लग्नेश हैं और हम्म। दसवां दशमेश के भी स्वामी है, दसवां स्थान के भी स्वामी है, तो गुरु उचित है। परंतु इसमें आपको समस्या क्यों आ रही है, आपने जज किया, देखा? क्या बोल रहे? दोनों तो अच्छे प्लैनेट है, मंगल भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, परंतु इसमें आपको समस्या क्यों आ रही है? और ऐसी समस्या आ राहु रही के होगी। साथ है। हाँ, राहु के साथ, और ऐसी समस्या आ रही होगी जो आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसी समस्या क्या आ सकती है। हाँ वही चीज क्योंकि हो रहा है अभी। क्योंकि क्या है, राहु और गुरु साथ में है। गुरु को इफ्लेक्टेड कौन कर रहा है? राहु। तो समझ लीजिए राहु। गुरु तो अपना रिजल्ट देंगे, परंतु वो किसका रिजल्ट देंगे? राहु का भी रिजल्ट वो ऑफर आपको करेंगे। ठीक है। वही हो रहा ज्या- ज्यादा वो रिजल्ट राहु का भी आपको ऑफर करेंगे। गुरु यहाँ पे इफ्लेक्टेड है। तो यहाँ पे अब आ है। गया कि भाई गुरु तो लग्नेश है, लग्न के स्वामी है, बहुत अच्छे प्लानेट हैं, तब भी गुरु की दशा में आपको पीड़ा हो रही है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये आपको समझ में आ रही हैं चीजें? ये आपने एक्सपीरियंस किया था पहले कि राहु के कारण ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी जैसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है अभी, जब ये कुछ दिन से। हम्म। तो वही, जैसे क्या हुआ मतलब अभी हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे मेरा अभी क्लास टेस्ट हुआ था, तो उसका आंसर शीट वगैरह बच्चा लोग को दिखाया, तो एक आंसर शीट एक बच्चा उठा चोरी करके ले गया। तो मतलब वही इंस्टीट्यूट में अब हमको जमा करना है, तो थोड़ा सा टेंशन वाला बात। ये कल का ही बात है जैसे। गुरु के बाद आपकी दशा फिर किसकी आएगी? गुरु के बाद आपकी शनि की दशा आएगी। तो शनि की दशा बताइए आपके लिए कैसी है? शनि की दशा। शनि की दशा अच्छी रहेगी। कैसी रहेगी? कैसे अच्छी रहेगी? शनि की मूल त्रिकोण 12th हाउस में है, 10th एंड 11th। शनि की जो दशा है वो आपके लिए त्रिसराय और मारक के जो स्वामी है वो दसम भाव में आके बैठ गए। ठीक है। तो शनि पीड़ित नहीं हम्म। है, इसलिए आपको शनि के जो रिजल्ट हैं वो ठीक ठाक मिलेंगे। ठीक ठाक मिलेंगे, ना ज्यादा वो समस्या आपको देंगे, ना ज्यादा वो कष्ट आपको देंगे, ठीक ठाक रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। परंतु महादशा जो है, महादशा को कहीं बाईपास नहीं करना है। महादशा किसकी है? महादशा जो है वो मारक और त्रिकोण की भी है। त्रिकोण अर्थात योग कारक की भी है और मारक की भी। तो मारक के अंतर्गत किसकी दशा आएगी? शनि। त्रिसराय की दशा आएगी। तो ये जो समय आपके लिए होगा शनि का, वो थोड़ा ज्यादा समस्या नहीं देगा था, थोड़ा आपके प्रोफेशन में समस्या क्रिएट कर सकता है। ठीक है। परंतु आप तो ऐसे भी जन्म स्थान से दूर ही हैं, तो ज्यादा समस्या आपको हाँ। क्रिएट नहीं करेगा। जन्म स्थान से दूर है तो ज्यादा ये समस्या आपको नहीं देगा, और समुद्र के पास में ही है।
कोई समस्या? एक तो क्वेश्चन है सनी के रिलेटेड। हाँ, बताइए। जैसे सनी 10th हाउस में बैठा है, हम्म, तो इससे करियर में स्टेबिलिटी रहेगा ना? मतलब इसे डिले का कारक तो है ही सनी, तो करियर में स्टेबिलिटी रहेगा या मतलब इसे हमेशा से कुछ ना कुछ चेंज वगैरह होता रहेगा? तो इसका आंसर और कोई आप लोग दीजिए। ये जो प्रश्न सर है। इनके जी सर इनके करियर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो रहेगी, क्योंकि सनी जी जो है वो मतलब स्लो भी बहुत है ना इनका जो, और बुजुर्ग हैं ज्यादा। आप तो राहुल जी, दादा जी सर मैं बोल रहा हूँ एंडराइज कर लीजिए, ज्यादा आप पर। सामने सामने हमारे दिखेंगे फिर। क्या करूँ सर? हैंड अच्छा राइज अच्छा कर अच्छा लीजिए, आप अच्छा। सामने दिखेंगे। ओके ओके जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक, सर बताइए। स्टेबिलिटी तो रहेगी इनकी, अच्छी रहेगी। और यदि ये अपने 12वें भाव से जुड़े रहेंगी तो और अच्छा है इनका, जो इनके कर्म है यदि 12वें भाव से जुड़े हों तो और ज्यादा अच्छा रहेगा सर। आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे आप तो सदा जन्म स्थान से दूर तो हैं ही, समुद्र के जी। पास जी में भी हैं। और इसके साथ में आप, जैसे आप क्या देख रहे हैं, तो पहले याद कीजिए, डिले का कारक शनि है, परंतु शनि स्थिरता का कारक है ना। शनि स्थिर है। जी ठीक है। जी वहाँ बिल्कुल सर। यदि वहाँ जी चंद्रमा होता तो ये आपको आपके जीवन में, खासकर आपके प्रोफेशन के अंतर्गत समस्या क्रिएट कर सकता था। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात जो इस कुंडली में दिख रही है, शनि जो है त्रिषडाय भी हैं और मारक भी हैं। ठीक है। त्रिषडाय होकर वो जी उपचय में कहाँ बैठे हैं? उपचय में। थ्री उपचय में सिक्स टेन 3 to 5। इलेवन उपचय में। जी सर। तो इस समय के जी साथ आपको ये ग्रो देगा, समय के साथ आपकी चीजों को ये ठीक करते जाएगा, ना कि ये आपको हम्म। समस्यादायक है। ठीक है। तो जो समस्या था। शनि की दशा जो आपको आएगी, वो आपके प्रोफेशन को लेकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी समस्या यह दे सकता है। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए, और किन्हीं ने अपनी कुंडली पे या किसी कुंडली पे कुछ किया है? सर मैंने भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा मेरी कुंडली में एक जगह 3-4 ग्रहों की युति है, तो उस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा इनके ही किया। प्लस मेरे कर्म स्थान में मंगल और चंद्रमा दोनों हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन हो वो काफी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। आपका मतलब मैं लग्न स्थान कौन? चेंज बहुत एक जल्दी कर मिनट, दे। एक मिनट, आपका लग्न कौन सा है? सर मेरा कर्क लग्न है। आप लोग इनकी कुंडली बनाइए। कर्क लग्न है। और ग्रह बताइए। सर हमारे जो पहले में है, गुरु हैं, सूर्य हैं, हम्म, शुक्र हैं हम्म, और केतु हैं। एक मिनट लाइन पे। आपके फर्स्ट हाउस में गुरु हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं, केतु हैं। आगे। जी सेकेंड हाउस में बुध हैं। ओके। ठीक है। छठे हाउस में शनि हैं। हम्म, 7वें हाउस में राहु हैं। आपके हाउस में राहु, और 10वें हाउस में चंद्रमा और मंगल है। चंद्रमा और मंगल। आप काम क्या करते हैं?
जी मैं मैन्युफैक्चरिंग काम करता हूँ, जैसे कि मेरा जो है, मैं स्टील प्लांट में काम करता हूँ सर। स्टील प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। हाँ मतलब ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल से हूँ मैं। ठीक। विद्युत विभाग। तो ठीक। जी। दशा किसकी चल रही है और अभी सर अंतर मंगल की किसका दशा है? चल रही है। अंतर किसका शनि है? का अंतर है। अंतर सर शनि का है। अभी कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है सर। इनकी कुंडली पे कोई कुछ बात करना चाहेंगे आप लोग? दिगंबर जैन जी, क्या आप इनकी कुंडली पे बात करना चाह रहे हैं? दिगंबर उपाध्याय जी, सॉरी। जी प्रणाम गुरु बताइए। जी। जी बताइए। इनका जो कर्क लग्न है और उसमें गुरु है। एक मिनट, एक मिनट, आपके आसपास लग्न कुछ, एक मिनट, आपके आसपास लगता है फैन वगैरह चल रहा है, उसको ऑफ कर दीजिए। आपके पीछे बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही है। फैन फैन नहीं और नहीं है। ठीक है, बताइए। अब ठीक है गुरु जी। बोलिए। प्रथम तो जो लग्न में है, कर्क लग्न है इनका, हम्म। तो लग्न का जो स्वभाव है वो उग्र है कर्क लग्न का, और जल अरे कारक लग्न है। एवं लग्न में गुरु जो है वो उच्च का है। ठीक है, ठीक है, उन सब पे अभी हमें बात नहीं करनी है। जैसे जो हमारी शिक्षा चल रही है, जिस पे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा जो है वो दशा पे हम बात कर रहे हैं कि इनकी जो मंगल के अंदर जो शनि की दशा है, तो शनि का दशा जो इनका है वो कैसा रहेगा, अभी हमें उस पे बात करना है। शनि की दशा सामान्य रहनी चाहिए। शनि की अंतर्दशा जो है वो सामान्य रहनी चाहिए अभी वर्तमान की स्थिति में। और कोई, आप लोग कुछ बताइए। क्या आप लोग जैसे पढ़ तो रहे हो, लेकिन लगता है प्रैक्टिस आप लोगों की नहीं चल रही है। और मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, जब तक प्रैक्टिस, क्योंकि एक अनुभव, जैसे ये वो विषय नहीं है जिसमें आपको 1 साल 2 साल पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपको डिग्री मिल गई और आपने एग्जाम वगैरह क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर वो साइड रखा जाएगा, आप कुछ और अलग काम करेंगे। जैसे हम लोग, जैसे साइन थीटा कोस थीटा वगैरह जो मैथ में पढ़ते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उसका कोई यूज हमारे जीवन में नहीं होता है, तब भी उसे हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना होता है। कोई जीवन में उसका यूज नहीं है। परंतु एक जिस विषय को आप पढ़ रहे हो, ये ऐसा विषय है जिसमें जब तक आपको अनुभव, क्योंकि जिन्होंने भी लिखा, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, पराशर, पराशर लघु पराशरी, बृहद पराशरी, पराशर होरा शास्त्र, इन सब से चीजों को हम पढ़ रहे हैं। तो जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, या जब तक उन्होंने भी कैसे लिखा, अपने अनुभव से लिखा, जो उन्होंने अपना अनुभव किया उसके अनुसार लिखा, ठीक है। तो वैसे ही जब तक आप इसमें एक अनुभव को नहीं लेते हैं, आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हैं, तब तक मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा, आप लोग पीछे से भूलते चले जाओगे। ठीक है, तो इनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है। ठीक। मंगल के अंदर, तो सबसे पहले मंगल को देख लेंगे। मंगल कहाँ है? मंगल जो है वो दसम भाव में बैठा है, दसम का स्वामी भी है और उसके साथ पंचम का स्वामी है। तो मंगल पंचम। जो है जी। इनका, महादशा जो इनका है वो बहुत अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि मंगल क्या बना वो रहा है? ये एक राजयोग बना रहा है सर। मंगल और चंद्रमा एक राजयोग बना रहे हैं। मंगल जो है सो जी। प्लैनेट कैसे हैं? वो तो जी। खुद मेलेफिक प्लैनेट हैं, परंतु उन्हें साथ किसका मिल गया है? साथ मिल गया है चंद्रमा का। चंद्रमा जो है वो लग्नेश चंद्रमा। है, एक पारस पत्थर है। जी। ठीक है। और और मंगल भी खुद इस पारस पत्थर है सर। इस कुंडली में मंगल भी जो है वो कार्यात्मक रूप में शुभ ग्रह है। तो इस स्थिति में इनका जो मंगल की जो दशा है वो इनकी अच्छी चलनी चाहिए। ठीक है। मंगल की दशा में इन्हें जो है वो राजयोग के योग मिल रहे हैं।
और किसी प्रकार मंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड भी नहीं है। आगे जब हम लोग नववांश में चलेंगे तो एक पड़ाव तो हम पार कर गए इनके कुंडली में कि इनके कुंडली में मंगल जो है वो अच्छी स्थिति में है, और साथ में मंगल राजयोग को बना रहा है। लेकिन दो पड़ाव और हैं, नववांश में जाकर देखेंगे कि नववांश में उसकी क्या स्थिति है। तो अभी आज का वो विषय नहीं है, जब नववांश में हम पढ़ेंगे तो नववांश में भी से जाकर देखेंगे मंगल की स्थिति क्या है। यदि मंगल की स्थिति नववांश में उचित है, अच्छी है, तो आगे जाके इनका जो मंगल की जो दशा अभी चल रही है, क्या मंगल की दशा अभी शुरू हुई है या फिर खत्म होने वाली है? नहीं सर, मंगल की दशा तो मेरी 2028 तक खत्म हो जाएगी। 2028 तक मंगल खत्म में हो भी जाएगी। शनि की चल रही है। हाँ, हाँ, मंगल में भी ठीक है, शनि की चल रही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो राजयोग की हम बात कर रहे थे कल, तो इनका जो राजयोग है वो एक्टिव है। ठीक है, लग्न कुंडली से नववांश में हम नहीं गए। ठीक है, उसके बाद अब शनि, जी। शनि की क्या स्थिति है? शनि बैठे हैं इनके छठे भाव में, त्रिचराय में है, और शनि जो है वो हम्म, मारक है, 7 और 8 के मालिक हैं। जी। 7वां 8वां दोनों भाव जो होता है वो मारक है। ठीक है, तो इस स्थिति में शनि कैसा रिजल्ट इन्हें ऑफर करेंगे? ये दो घर के मालिक थोड़ा सा होकर शनि कहाँ गए? 8वें में गए, परंतु आठ। शनि क्या इफ्लेक्टेड है या नहीं है? शनि, शनि इफ्लेक्टेड है या नहीं है? नहीं सर, बताइए। अफ्लेक्टेड तो नहीं है सर। शनि भी किसी प्रकार से इफ्लेक्टेड नहीं है। जी। क्या आपके पैरों में दर्द वगैरह है, पैर में या फिर? जी सर, जब से ये थोड़े से आए हुए हैं तो थोड़ा सा पैर में दर्द चालू हो गया है सर। पैर में दर्द आ गया है, थोड़ी थकावट होने लगी है शरीर में थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली थोड़ा डैमेज आपको ये देंगे। थोड़ा जैसे ज्यादा समस्या जो है वो हड्डियों में दे सकते हैं, पैरों में ज्यादा, और खासकर पैरों के हड्डियों में थोड़ा ज्यादा समस्या है, हम्म। क्रिएट करेंगे। और ऐसे आपके पैर के। लिए ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक। तो ये जो चीजें आई वो कैसे आई कि भाई शनि इफ्लेक्टेड नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ कोई ज्यादा समस्या नहीं देगा। परंतु यदि शनि यहाँ इफ्लेक्टेड होते तो बहुत समस्या यहाँ क्रिएट कर रहे होते। चलिए एक कुंडली बनाइए आप लोग, धनु लग्न की कुंडली बनाइए। मेरी इच्छा है कि एक क्लास जो है वो राहु और केतु पे रखा जाए, जिसमें सिर्फ राहु और केतु के बारे में ही चर्चा करेंगे, बात करेंगे हम लोग। जी। देखते हैं, मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ। हैंड डाउन कर दीजिए आप लोग। धनु लग्न की कुंडली बन गई है। अब इसमें मंगल को लग्न में लिख दीजिए, मंगल को लग्न में लिख दीजिए। शुक्र थर्ड हाउस, सूर्य चौथे में है, बुध पंचम है, राहु छठे में है, चंद्रमा और शनि सेवेंथ में है, गुरु 8 में है, केतु 12th में। ठीक है, धनु लग्न की कुंडली है। मंगल फर्स्ट हाउस, शुक्र थर्ड हाउस, सूर्य फोर्थ हाउस, बुध फिफ्थ, राहु सिक्स, चंद्रमा और शनि सेवेंथ, गुरु 8 और केतु 12। ठीक है, कुंडली तैयार हो गई। अब इस कुंडली में जो जातक है, जो जातिका है, एक फीमेल चार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। इस जातिका का प्रश्न है, यह जो जातिका है वो लगभग उस एज में है जिस एज में लोग नौकरी व्यवसाय वगैरह करते हैं। प्रश्न इस जातिका का है, प्रोफेशन का जो कैरियर इनका है वो कब से प्रारंभ होगा?
अर्थात कार्य क्षेत्र में कब से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दशा किसकी है, गुरु की महादशा है। गुरु कहाँ है, गुरु 8वें में है। गुरु कहाँ के स्वामी हैं, चौथे के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, तो लग्नेश हैं गुरु। क्या गुरु इस कुंडली में किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो हमने देखा गुरु इस कुंडली में पीड़ित सिर्फ मंगल से है। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो गुरु पे पड़ रही है। ठीक है, दूसरा शुक्र की अंतरदशा है। प्रश्न को याद रखिएगा, प्रश्न है इस जातिका के प्रोफेशन को लेकर, कब प्रारंभ करेगी यह। ठीक है, शुक्र का अंतर आया। शुक्र कहाँ है, 3rd हाउस में। शुक्र किस स्थान का मालिक है, छठे का। छठा भाव क्या है, नौकरी है ना। छठा भाव क्या है, नौकरी है ना। और दूसरा भाव शुक्र को कौन सा मिला है, 11वां मिला है। तो दोनों के दोनों त्रिसराय शुक्र को मिले हैं। शुक्र खुद 3rd में जाके बैठा है, तो क्या हो गया है, उपचय। जैसे त्रिसराय का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा, उपचय में जाकर बैठा है, तो ये अपने अंतर्गत क्या देगा, अच्छा देने का प्रयास करेगा, अच्छा देगा। ठीक है, शुक्र के बाद किसकी दशा आ रही है। हम एक जो रूल है जो हम लगाते हैं कुंडली के ऊपर, वो रूल क्या कहता है कि जब हम दसम भाव की बात कर रहे हैं, जब कर्म की हम बात कर रहे हैं या नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी के लिए हम छठे भाव को देखेंगे। तो छठा भाव से हमें दिखा कि शुक्र है, शुक्र की दशा भी चल रही है, तो इसके अंतर्गत इसे नौकरी हो जानी चाहिए। परंतु शुक्र त्रिसराय भी हैं। ठीक है, 6 और 11 के मालिक हैं और खुद जाकर बैठ भी गए हैं छठे तीसरे में ही। ठीक, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम कहेंगे हाँ इसे नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, शब्द को देखिएगा। ठीक, उसके बाद शुक्र के बाद दशा किसकी आती है, सूर्य की आती है। सूर्य कहाँ है, चौथे में है। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से देख कहाँ रहा है, दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव में कोई ग्रह है, नहीं है। जो 3 रूल हम लगाते हैं किसी भाव को पढ़ने के लिए, कोई ग्रह है नहीं है, तो दृष्टि दृष्टि नहीं है, तो फिर उसका लॉर्ड। तो हमें क्या दिखा यहाँ, यही दिखा कि भाई चलो सूर्य देख रहे हैं। जैसे ही सूर्य की दशा आएगी तो इस जातिका को प्रोफेशन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, शुक्र के अंतर्गत नौकरी और सूर्य के अंतर्गत ये अच्छे से स्टेबल हो जाएगी अपने प्रोफेशन। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसे समझना है। परंतु जैसे इसे नौकरी में समस्या क्यों आ रही है या फिर नौकरी से मिल क्यों नहीं पा रही है, इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो महादशा चल रही है, महादशा को मंगल कहीं ना कहीं समस्या दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मंगल यहाँ समस्या दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं, गुरु को। तो गुरु तो अपना रिजल्ट तो दे ही रहे हैं, परंतु मंगल का भी दे रहे हैं। अपना रिजल्ट तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या दे रहे हैं, ये मंगल का भी रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल कहाँ का लॉर्ड है, पंचम का लॉर्ड है। 5वां भाव क्या है, शिक्षा है। तो या तो इसे शिक्षा में समस्या या फिर शिक्षा में वो जगह नहीं मिल पाई जो इसकी इसे तलाश थी, जिसके कारण ये डिप्रेशन में गई या फिर एंजाइटी वगैरह इसके साथ हुआ। ठीक है, 5वां भाव क्या है, प्रेम संबंध भी है। तो हम यहाँ यह भी लेते हैं कि प्रेम संबंध संबंधित भी समस्या इस जातिका को देखनी पड़ी होगी या फिर हुई होगी। एक कुंडली बनाइए।
मेष लग्न की कुंडली है। राहु लग्न में है। सूर्य और बुध जो है वो सेकंड हाउस में है। शुक्र थर्ड में। चंद्रमा और गुरु फोर्थ में है, चौथे भाव में है। मंगल छठे भाव में है। केतु सप्तम में। और शनि जो है वो ट्वेल्थ में है। ठीक है। यह जो कुंडली है वो एक जातिका की कुंडली है, एक स्त्री की कुंडली है। इस कुंडली के अंतर्गत जो दशा चल रही है, शुक्र की महादशा है। और शुक्र के अंदर अभी गुरु अंतर में चल रहे हैं। ठीक। शुक्र की महादशा, उसके अंदर गुरु अंतर में चल रहे हैं। जब इसकी कुंडली देखी गई तो सबसे पहले आप यह देखिए इसकी कुंडली के अंतर्गत शुक्र कहाँ का लॉर्ड है? सातवां का और दूसरे का। बैठा कहाँ है? तीसरे में। 6 8 12 का स्वामी यदि 6 8 12 में जाके बैठ जाए तो अशुभ नहीं होता। या त्रिषडाय यदि उपचय में जाके बैठ जाए तो वो अच्छे फल देते हैं। परंतु यहाँ क्या हमें मिल रहा है? मारक का स्वामी त्रिषडाय में जाके बैठ गया। जिसकी दशा इनके कुंडली में है, वो जो दशा है वो उचित नहीं चल रही है। ठीक है। क्या शुक्र पीड़ित है किसी प्रकार से? वो देखिए। शुक्र किसी प्रकार इस कुंडली में पीड़ित हैं। कौन पीड़ित कर रहा है ये भी थोड़ा बताएंगे आप? इफ्लेक्टेड कैसे हैं? कौन सा ग्रह इन्हें इफ्लेक्टेड कर, इफ्लेक्शन में डाल रहा है? राहु केतु को छोड़ के बताइएगा। नहीं, मैंने पहले कह दिया राहु केतु को छोड़ के बात करना है। अभी राहु केतु को छोड़ दीजिए, क्योंकि केतु तो दिख ही रहा है, केतु कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में शुक्र क्या है? नहीं है अभी। ठीक है। उसके बाद दशा किसकी आई? गुरु की आई। हम सिर्फ त्रिसराय पे ही बात कर रहे हैं। गुरु की दशा आई, अंतरदशा गुरु की आई। गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? 9वें के और 12वें के हैं। गुरु बैठे कहाँ हैं? चौथे में बैठे हैं। क्या गुरु किसी भी प्रकार इफ्लेक्टेड हैं? नहीं है। अब थोड़ा इससे हम पीछे चलते हैं। इस कुंडली में 2022 2022 के जून में इस जातिका के बच्चे का निधन हो गया। ठीक है। और ये जो बच्चा था वो सेकंड था, दूसरा था। दूसरे बच्चे को हम देखते कहाँ से हैं? 7वें भाव से देखते हैं। 5वां भाव पहला और 7वां भाव दूसरा। 7वें भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र की दशा चली, शुक्र खुद त्रिषणाय में चले गए हैं, जिसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई।
तो मारक यदि इफ्लेक्टेड हो जाए तीसरा आय में जाकर, तो वो बहुत विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के सामने लाकर खड़ा कर देता। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू क्लास में अभी कौन कौन उपस्थित रह रहे हैं जिन्हें चीजें समझ में आ रही हैं? रुचिता, सविता, हम्म, राहुल जी हैं, प्रवीण, लता जी हैं। सविता जी, इस कुंडली के बारे में आप मुझे बताएंगे, और प्रश्न जो है वो प्रोफेशन को लेकर है। अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उससे ही बताना है। आगे बढ़िएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी बताइए, सर। कुंडली आपको दिख रही है? जी सर, मिथुन लग्न की कुंडली है। हम्म, प्रोफेशन, टेंथ हाउस, गुरु, शुक्र। इनका प्रोफेशन सर टीचिंग वगैरह रहेगा ना सर? टीचिंग संबंधित रहेगा। इनका प्रोफेशन टीचिंग संबंधित रहेगा, कैसे बताइए? सर टेंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है सर। टेंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में है। बराबर है ना सर? टेंथ हाउस में कोई ग्रह बैठा है? नहीं। नहीं सर। टेंथ हाउस के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है? दृष्टि मंगल की जा रही है सर। मंगल की जा रही है। मंगल स्वामी कहाँ का है? मंगल 11th हाउस का और सिक्स्थ हाउस का सर। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि मंगल की जब दृष्टि जा रही है तो इस व्यक्ति के लिए क्या करना बेहतर होगा। ठीक है, प्रोफेशन पे हम बात जी करते हैं तो यह हमारा नहीं होता है मोटिव कि भाई उसके अनुसार हम बताएं। हमें यह बताना होता है कि उसके लिए क्या करना उचित होगा, जो वो अपने आगे के जीवन में उन्नति प्राप्त करे और अच्छे से अपने जीवन का यापन करे। तो मंगल जी यहाँ सर। आया। मंगल क्या है? यहाँ इफ्लेक्टेड है केतु से। हाँ सर। ठीक। मंगल कौन कौन से घर को रूल कर रहा है? सिक्स्थ और 11th का सर। सिक्स को कर रहा है और 11th को। तो यह व्यक्ति क्या कर सकता है? त्रिशा एनजीओ डायन से, एक मिनट, यह व्यक्ति क्या कर सकता है? एनजीओ से जुड़कर काम कर सकता है। कर सकता है सर। 11th हाउस का ये है ना सर? दशा देखिए, दशा किसकी है? इस कुंडली को आप लोग बना लीजिए, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इस कुंडली को आप लोग सभी ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। जी जी सर।
कुंडली बन गई। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके अंतर्गत एक दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है, यह जिस व्यक्ति की कुंडली है, इन्होंने अपने जीवन में प्राइवेट नौकरियां ही की हैं, ठीक है। तो वो क्यों प्राइवेट नौकरी ही क्यों? क्योंकि आपको आपके पास सभी ग्रह के एट्रीब्यूट हैं, आपके पास सभी भाव के एट्रीब्यूट हैं, बताए गए हैं। कैसे उन्हें जोड़ना है यह भी आपको पता है। तो प्राइवेट नौकरी ही क्यों? दूसरा, इनका जो प्रोफेशन है वो अकाउंट संबंधित है। क्या है? अकाउंट से संबंधित है। तो अकाउंट से संबंधित ही इसका काम क्यों है? इनका जो काम है वो अकाउंट से ही संबंधित क्यों है? दो प्रश्न हैं। इन दोनों को कविता जी अभी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, या फिर समय लें तो कोई सर दिक्कत नहीं है। सर ये गुरु के साथ बुध और शुक्र भी है ना, बुध अकाउंट का ही काम करेगा ना, और शुक्र फाइनेंस वगैरह ऐसा। तो अभी हम भाव पे बात कर रहे हैं। छठा भाव क्या है? पैसा है, कर्ज है, हाँ, नौकरी जी है, सर, ठीक है। नौकरी है सर। नौकरी है, पैसा भी है, कर्ज भी है। छह प्रकार के जो अवगुण हैं वह भी यहाँ हैं। तो यहाँ से ये चीजें आ सर गई। बताइए। उपचय भाव का भी है ना सर वो? छह भाव भी है। तो गुरु जो हैं वो दसम भाव के स्वामी होकर वहां गए हैं, ठीक। परंतु जो मेरा पहला प्रश्न है वो सिर्फ यही है, उससे पहले जो हम रूल लगाते हैं वो क्या लगाते हैं भाई? जो जिसकी दृष्टि है उसे पहले हम कंसीडर करते हैं ना, बाद में हम उसे जी लेते हैं। जो वहाँ जो उसका स्वामी है उसे हम सबसे लास्ट में लेते हैं। सबसे पहले कंसीडर क्या करते हैं कि भाई इस व्यक्ति की जो जो ग्रह उस भाव को देख रहा है उसे सबसे पहले हम लेंगे। तो यहाँ मंगल देख रहा है, मंगल देख रहा तो इससे है। हमें जी सर। जानना है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मंगल कर्म भाव को देख रहा है, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति जो काम करेगा वो मंगल के घरों के अंतर्गत करेगा और सातवें भाव से जुड़ के करेगा। तो इसके लिए अच्छे परिणाम इसे मिलेंगे, ठीक है। जी सर, वो और गुरु का मूल त्रिकोण राशि में मंगल बैठा है इसीलिए सर। इससे तीन रूल है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग जो क्लास को शुरू किए थे उस वक्त क्या था, तीन रूल पे हम लोग चल रहे थे। फर्स्ट, मान जी लीजिए सर। कि दसम भाव में कोई ग्रह बैठा है। दसम भाव को हमें समझना है। दसवें भाव को हमें यह जानना है कि यह व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, ठीक। क्या करने से इस व्यक्ति जी का सर। प्रोफेशन ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम यह देखें कि भाई वहां कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। तो हमें दिखा कि वहां कोई नहीं है। तो दूसरे पे हम चले आए कि भाई उस नहीं। घर को कोई ग्रह देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो मंगल देख रहा है। तो मंगल देख रहा है तो मंगल जब भी रिजल्ट ऑफर जी सर। करेगा तो वो अपने घर से संबंधित, अर्थात मंगल जो है वो दसम भाव को देख रहे हैं। तो दसम भाव के रिजल्ट को कौन दे रहा है? यहाँ पे मंगल दे रहा है, ठीक। मंगल की दशा में इस व्यक्ति के जीवन में जी अच्छी राइज इसे मिलेगी। क्यों मिलेगी? नौकरी इन सब के अंतर्गत मिल सकती है। अभी उस पर हम पूरी तरह बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं रिकॉर्डिंग के अंतर्गत भी, बहुत सवाल उठते हैं उस पर। तो मंगल पे हम बात कर रहे हैं। मंगल कहाँ का? दसम भाव का लॉर्ड है। दसम भाव को अच्छा करेगा या खराब करेगा किसके हाथ में है? मंगल के हाथ में। गुरु को अभी भूल जाइए। सर, ये गुरु आदमी को एनजीओ में काम करेगा तो अच्छा रहेगा क्या? एनजीओ में यह व्यक्ति काम करेगा या फिर एनजीओ इन सब से जुड़कर काम करेगा तो इस व्यक्ति का जो काम है वो बेहतर होगा, ठीक है। जी 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 हाँ। सर। अब इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है, इस व्यक्ति का जो काम है वो अच्छा कब होगा या फिर खराब कब होगा?
दो ग्रह वहां पे आ जाएंगे, एक गुरु आ जाएगा, गुरु के अंतर्गत ही चीजें अच्छी होंगी या खराब होंगी, क्योंकि गुरु उस भाव का स्वामी है। दूसरा मंगल है, तो मंगल की जब भी दशा आएगी तो इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो समस्या में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मंगल यहाँ पीड़ित है। मंगल क्या है? जी यहाँ पीड़ित है। मंगल रिफ्लेक्टेड है, किससे रिफ्लेक्टेड है? केतु से रिफ्लेक्टेड है। हाँ, तो किसी न किसी प्रकार इस व्यक्ति के जीवन में मंगल समस्यादायक होगा। जी सर। आप समझ पा रहे हैं या फिर ऐसे ही चल रहा है? नहीं नहीं सर, वो क्या है, वो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा दिक्कत आती है सर, इसलिए कैसे एक्सप्लेन, आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसा एक्सप्लेन करने को थोड़ा दिक्कत आती है सर। कुछ नहीं, एक काम करो, पंचमुखी ओ, रुद्राक्ष ले लो। एक तांबे जी का ग्लास, एक पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष को उस तांबे के गिलास में डाल दो, रात में पानी डालकर उसमें पंचमुखी रुद्राक्ष को डाल दो और सुबह उठकर उसे पी। पूरे पूरे के पूरे पानी को पी जाओ। ये किसी भी दिन करना है, एक ही बार करना है। ये जो आपकी जो चीजें हैं, जो आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है। ओके सर। ओके सर। और एक सर, मेरे पत्रिका में अभी गुरु महादशा चल रहा है मेरा, वो ज्ञान के हिसाब से मैं बताती सर। वो गुरु में अभी शनि अंतर्दशा चालू है। सिंह लग्न का कुंडली है अभी, त्रिषणाया से जुड़ के मेरा वो दशा चल रहा है ना सर, अंतर्दशा हो गई, इसलिए वो मसल पेन वगैरह इसलिए हो रहा है ना सर। एक मिनट, पहले आपकी कुंडली हमें मिल तो जाए। आपकी कुंडली हमारे पास है सविता? शायद दिए थे सर। ठीक है, अपना आप चार्ट बताओ कि कौन सा चार्ट है। सिंह लग्न का चार्ट सर, सिंह लग्न। इन्हीं लोगों की चार्ट है। इन्हीं लोगों की चार्ट है। आगे। सेकंड हाउस में रवि है सर, ठीक है। थर्ड में बुध है, हम्म, फोर्थ हाउस में शुक्र है सर, आगे बताइए। सर पंचम में राहु और चंद्र है, हम्म, षष्ठ स्थान पे बृहस्पति है, हम्म, नवम में मंगल है, नवम में। और एकादश, हाँ नवम में, नाइन्थ हाउस में, हम्म, और 11th हाउस में शनि और केतु है सर। दशा किसकी है? सर गुरु महादशा, शनि अंतरदशा। गुरु अंतर शनि। क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया है अपनी कुंडली में? बताइए, क्या आपने देखा? हाँ सर, गुरु महादशा बोले तो 5th और 8th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का ये है, कारक ग्रह है, है? और 6th हाउस का भी, गुरु स्वयं 6th हाउस में बैठा है सर। और अभी शनि अंतरदशा में 6th 7th और 11th का चालू है ना सर, इसीलिए थोड़ा हेल्थ इश्यू आ रही है, मेंटल पीस नहीं रहता है, तो इसकी वजह से ओ त्रिषणाया भी हो गया ना सर। मारक स्थान और त्रिषणाया का अंतरदशा चालू है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आता है सर, मसल पेन वगैरह। मारक के अंदर आपके कुंडली में त्रिषणाय की अंतरदशा, के महादशा के अंदर त्रिषणाय की अंतरदशा चल रही है। ठीक है। जी सर, इसीलिए ऐसा तकलीफ आ रहे थे। और गुरु का मूल त्रिकोण राशि में राहु और चंद्र है, इसलिए मेंटल पीस नहीं रहता है।
गुरु के मूल त्रिकोण में नहीं, पंचम भाव में राहु और चंद्र हैं, इससे कोई हाँ समस्या नहीं गुरु है। हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग बार बार भूल जाए। 50 राजयोग या 50 आपके कुंडली में खराब योग पड़े हैं, ठीक है। काम वही करेगा जिसकी दशा चल रही है। जी अभी दशा पे हम लोगों की क्लास जो है लगभग 1 आध महीने चलेगी, ठीक है। तो दशा को अच्छे से जी समझना सीखिए। अभी आपने राहु चंद्रमा को छोड़ देना है, राहु को चंद्रमा को देखना ही नहीं। अभी आपको सिर्फ गुरु और शनि, गुरु जो है मारक है, ठीक है। कहाँ जी के स्वामी है गुरु? पंचम भाव के स्वामी है और जी 12वें भाव के स्वामी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे एक रूल मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो या नहीं आप लोगों को। यदि यदि त्रिकोण के स्वामी के अंदर, या फिर हम कहें तो योग कारक ग्रह के अंदर यदि त्रिषराय की दशा आएगी, यदि योग कारक ग्रह के अंदर त्रिषराय की दशा आएगी, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कष्टदायक रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम जी पलट देते हैं। यदि त्रिषराय के अंदर योग कारक की दशा आएगी तो बहुत ज्यादा समस्यादायक आपके लिए, बहुत पीड़ादायक हो जाएगा वो। तो अभी आपके लिए एक यही सजेशन है हमारा, महामृत्युंजय अर्थात भगवान शिव को अच्छे से पकड़ लेना है, उन्हें पकड़ के बैठ जाना है, कोई समस्या नहीं आएगी आपके जीवन, ठीक है। और अच्छा तो है आपकी कुंडली सर में। आगे का तो शनि का ही है ना सर। हाँ, इसके बाद शनि का ही है। तो शनि, उसमें भी शनि आपको समस्या नहीं देंगे। जैसे शनि की दशा आएगी आपके जीवन में, वो भी वो भी मारक और त्रिशराय का ही होगा ना सर। नहीं और नहीं, शनि केतु से रिफ्लेक्टेड है ना सर। ठीक है, ठीक है, सब कुछ है, कहाँ कर रहे हैं कुछ नहीं, सब कुछ है। सर वही मैं ऑकल्ट साइंस में आ गई हूँ तो केतु को यूज कर रही हूँ तो थोड़ा तकलीफ कम हो सकती है ना सर। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब शनि की दशा आएगी तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। केतु को आप यूज जी कर रहे हो, शनि जो जी है वो 10 और 11 का स्वामी है। 10 का स्वामी होकर 11 में जाके छठे भाव का स्वामी होकर वो 11th पे जाके बैठ गया है, त्रिसराय होकर उपचय में बैठ गया है। तो समय के साथ ही ग्रो करेगा, समय के साथ आपको वो कल्ड साइंस के अंदर और गेन और लाभ आपको देगा, ठीक है। जी जी सर। जी सर। हाँ, तो आपके लिए समस्यादायक नहीं है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। यह जी आपको शनि की जब दशा आएगी, अभी इस शनि की आपकी अंतर कब से चल रही है? शनि की अंतरदशा अभी 21 21 से सर 2021 से सर हम्म, 24 तक है अभी। मार्च 24 तक है। जितना ज्यादा ज्ञान हो सके उतना ज्यादा लीजिए। कहीं गिरते जी हैं तो गिर कर उठ के खुद संभल जाइए, जी जी। ठीक है। इसीलिए तो सर वो थोड़ा दिक्कत इसीलिए आ रहे हैं क्या सर। वो समझ में आती है लेकिन वो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है सर। जैसे आप जैसे मेमो ऐसा। एक मिनट, हाँ सर। मेमोरी डेवलपमेंट का कौन सा भाव है? थर्ड हाउस है। जी हम थोड़ा जो बता रहे हैं, हो सके ऊपर से निकल जाए आप लोगों के। तो मेमोरी जो डेवलपमेंट है वो थर्ड हाउस है। काल पुरुष कुंडली से हम लेते हैं तो आपकी कुंडली जो है वो, वहां पे केतु और शनि के कारण समस्या आ रही है, जिसके कारण आपका जो मेमोरी है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जी तो जब जी शनि की दशा आएगी और केतु को आप यूज कर भी रहे हो, तो आपकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, लाभ मिलना भी आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी आप पढ़ रहे हो जी वैसे नहीं पढ़ना है, डीप जाकर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि अभी अभी आप लोगों से जो भी मुझे बात हुई कुंडली को लेकर, तो किन्होंने, जी कुछ लोग तो रहे कि जिन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, और जिनसे भी बात हुई वो थोड़ा
प्रैक्टिस कीजिए इसके अंदर, अपनी कुंडली, अपने घर वालों की कुंडली, आस पड़ोस की कुंडली। यदि कुंडलियां नहीं है तो मैं दे रहा हूँ 10-20 कुंडली आपको, आप उस पे कुछ कीजिए। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस, जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं, जब तक उसे आप अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप भूल जाओगे। आज जो आपने पढ़ा है, कल तक में कम से कम 2-4 कुंडली पे लगा के देख लेना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जी उससे 2 चीजें होंगी। एक, हम लोगों का रिसर्च भी चलता रहेगा, यदि कोई रूल काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक, हमारे पास एक प्रश्न आएगा जिससे उस पर फिर हमारा चलेगा कि भाई क्यों नहीं ये रूल काम कर रहा है, क्या इसमें है। दूसरा है कि इससे बहुत कुछ चीजें आपको मिलेंगी। जब तक समुद्र मंथन नहीं होता है तब तक अमृत नहीं निकलता है। समुद्र मंथन, चर्निंग आवश्यक है जीवन में। आज के क्लास को, आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कक्षा पार होते चली जाएगी। जैसे अभी सविता जी ने, सीधा सविता जी कहाँ चले गए? गुरु की लॉर्डशिप जी पे। सर। उस भाव का जो लॉर्ड है, वहां 10th भाव के 10th हाउस के लॉर्ड के पास चले गए। इन्होंने दृष्टि नहीं देखी कि मंगल की दृष्टि भी कहीं दे रहा है, उस ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है। वही एक चूक या एक भूल होती है जिसके कारण पूरा का पूरा प्रेडिक्शन या फिर पूरा का पूरा जो योग होता है कुंडली में बदल जाता है, और फिर हम कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो काम नहीं करती है। इसे सरल रहने दीजिए और सटीक रहने दीजिए। जितना सरल रखिएगा, इतना सीधा रखिएगा, उतना बेहतर ज्योतिष आपके जीवन में काम करेगा। ज्योतिष एक जादू है, मैं इसे मानता हूँ कि ज्योतिष जो है वो जादू है। इसे आपको समझना है सिर्फ, और मन को शांत करके, सरल करके, तब ये आपके समझ में आएगी। और हमेशा अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखा कीजिए। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन आपके घर का है उसे बिल्कुल साफ, और हो सके उसमें कुछ कचरा ना हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप उसे भारी नहीं करना है, उसे हल्का ही रहने देना है, उसे खाली रखना है। मंदिर है सर नॉर्थ ईस्ट में, नहीं चलिए, भगवान का मंदिर ही है उधर। अच्छा है, वहां बैठकर कुछ देर ध्यान लगाइए भगवान की, अच्छा सर रहेगा आपके लिए। जी, आज की कक्षा जी को प्लीज। लेकर, आज की क्लास को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, अन्यथा आज की क्लास को स्थगित करेंगे। बताइए। सर ये जो पिछली कुंडली में देखे थे सर, मिथुन लग्न वाली, जिसमें सर हाँ आवाज आ रही बताइए। है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जिसमें सर वो जो मंगल हमारे जो कर्म स्थान को देख रहे थे, तो आपने सर उसमें बोला था गुरु को अभी छोड़ देना सर, तो उससे कोई रीजन सर वो समझ में नहीं आया। रीजन है, समझिए इसे। सबसे पहले आपने एक घर बनाया, ठीक है, जी। आपने एक घर बनाया, एक फ्लैट आपने ली, उसमें आप रहने लगे, हम्म। तो उसके ओवरऑल मालिक कौन हम्म। है? आप हैं। मैं ठीक। हूँ। ठीक, उसके बाद ये पहला रूल है कि यदि उस भाव में कोई ग्रह है तो उस भाव का जो मालिक है या उस भाव का जो देख रेख है वो किसके पास है? आपके पास है। हाँ मेरे पास है। ठीक है, हम्म। एक मिनट, तो उस कुंडली को हम लगा लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये 10th भाव है। अब 10th भाव के जी सर। अंतर्गत गुरु ने एक घर बनाया। गुरु ने बना लिए। एक घर बनाया। अब हम्म। वो घर बनाने के बाद उसने कहा कि चलो इस घर को हम खाली ही रहने देते हैं, हम कहीं और जाके बैठेंगे, आराम करेंगे। वो कहीं और चला गया। हम्म। हम्म। तो अब उस घर में यदि गुरु किसी को बैठा कर जाता, वो तो खुद नहीं बैठा है, हम्म। ग्रह खुद बैठेंगे, तो यदि किसी ग्रह हम्म। को गुरु वहां बैठा के जाता तो उस घर का पूरा कंट्रोल किसके पास होता? उस घर में उस ग्रह के जो पास। ग्रह बैठा है। ठीक है, उसके हम्म। बाद दूसरा। हम्म। अब गुरु ने हम्म। क्या कहा कि कोई नहीं, चलो वहां कोई नहीं है, हम किसी सामने वाला जो मेरा व्यक्ति है
उसे हम बोल हम्म देते हैं मेरे घर का देख रेख करेगा, उसी को चाबी हम पकड़ा देते हैं। ठीक है, हम्म तो ये जो सामने जो घर है वो बिल्कुल। मंगल का है, सामने घर है हम्म वो मंगल है, मंगल उस घर की देख हम्म रेख कर रहा है। हम्म अब वो गुरु ने कहा कि चलो किसी को नहीं देना है, ना चाबी मैं किसी को दूंगा, ना ही मैं घर में किसी को रहने दूंगा, जो करूंगा मैं ही खुद हम्म करूंगा। ठीक है, हम्म तो ये तीन हम्म रूल आ गए। तो फर्स्ट रूल यह कहता है कि यदि वहां कोई ग्रह बैठा हो तो उसे लीजिए और सब चीज को भूल हम्म जाइए। जैसे आप पिछली कक्षा में आप लगभग आज के याद नहीं है हमें, दो तीन आप वीडियो पीछे की देखिए, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें तो गुरु यहाँ क्या है कि उस घर में कोई ग्रह बैठा रहता, मान लेते हैं इस घर में जो है वो शनि बैठ गए। ठीक है, तो इस घर के हम्म। दसम भाव के ऊपर कंट्रोल पूरा पूरा किसका है? शनि का है। शनि का है। इस घर की कंट्रोल शनि का है। शनि किस घर का रिजल्ट देगा? शनि अपने घर ये का देखे रिजल्ट आप। देगा इसको। हम्म नवम और आठवां और नौवें आठवां भाव का और नौवां। रिजल्ट इसे देगा। ठीक है, हम्म यहाँ तक चीजें हम्म क्लियर हैं। अब बिल्कुल। शनि यहाँ ना, अब यहाँ शनि नहीं बैठा है, तो हम्म मंगल उस घर को देख रहा है। तो मंगल जो है बिल्कुल। वो अपनी चीजें यहाँ ऑफर करेगा। अब वो अपना क्या हाँ, देगा? वो अपने घर से देगा, एक आठवें छठे भाव से देगा, एक जो है वो और एक 11वें इलेवेंथ भाव से हाउस से देगा। देगा। लेकिन इसे हम्म प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है, यदि उसे मंगल को यूज में लेना है तो उसे सातवें भाव को भी लेना होगा। जैसे हम्म यदि वो व्यक्ति किसी एनजीओ के साथ जुड़कर या किसी समाज के साथ जुड़कर डॉक्टरी या चिकित्सक का काम करे, या आपका लोन वगैरह का काम करे, या वॉलेंटियर वगैरह का काम करे, और इसे कैसे करना है? एक बिजनेस के थ्रू करना है, एक बड़ा सा लेबर वगैरह लगा देना है, सारा सेटअप वगैरह करके अच्छे से एक बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस अर्थात सातवां भाव, या पत्नी के हम्म नाम से करना है, या पार्टनरशिप पे करना है, या घर से दूर जाकर करना है, तो इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो बहुत बेहतर रहेगा। कोई समस्या उसके जीवन में फिर प्रोफेशन में नहीं आएगी। नहीं सर, तो गुरु की भी तो पांचवी दृष्टि पड़ रही है ना उनपे। वो भी तो अपने घर को देख रहे हैं। मैं भी तो जैसे कि वो बैठे हुए हैं, तो वो हम्म, भी तो अपने घर को देख रहे हैं, वहां से बैठ बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, उसे भी ले लेते हैं, एक मिनट। तो इन पे जो थोड़ा सा आपके इफेक्ट आएगा वो गुरु का हाँ भी तो। हाँ 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 हाँ, मैं आपकी बात को भली भांति समझ रहा हूँ। इसका रिजल्ट जो है आपको स्वयं मिल जा रहा है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है राहुल जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? हम्म बलशाली कौन है? डिग्री किसकी ज्यादा है? डिग्री तो सर मंगल की ज्यादा है, 28 है। बस, जिसकी डिग्री ज्यादा है उसका इफेक्ट उस घर पे ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक घर में चार ग्रह, जैसे आपकी कुंडली में ही गुरु, सूर्य, हम्म शुक्र और केतु, चार ग्रह बैठे हैं। हम्म इन चारों में से डिग्री बताइए किसकी किसकी कितनी है? सर मुझे डिग्री तो याद नहीं, शायद ठीक है, गुरु की ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुरु की ज्यादा है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके ऊपर प्रभाव किसका है? वो आपके गुरु का। पिता का आप नहीं, गुरु का ठीक है, आपके पिता का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है, कंट्रोल आपके पिता का आपके ऊपर रहा या नहीं रहा, वो बताइए। हाँ सर, बिल्कुल रहा है। अब ये तीन ग्रह फिर कहाँ चले गए? सूर्य, शुक्र और केतु कहाँ चले गए? जैसे सूर्य आपके पिता, शुक्र केतु। हम्म जैसे आपके पिता का कंट्रोल इसलिए है क्योंकि नवम भाव का स्वामी जाके लग्न में बैठ गया। पिता कहाँ बैठ गए? जाके लग्न में, आपके पास, हम्म आपके ऊपर। हम्म लग्न स्वयं हम्म व्यक्ति होता है, तो हम्म आपके पिता का कंट्रोल आपके ऊपर होगा। और किसका कंट्रोल होगा? और आपके इच्छाओं का, आपके दुश्मनों का कंट्रोल आपके ऊपर होगा, आपकी इच्छाओं का भी कंट्रोल आपके ऊपर होगा।
आपकी जो 6 प्रकार की जो इच्छा होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसका भी कंट्रोल आपके ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों घर को गुरु जो है लेकर कहाँ गया? आपके पास लेकर गया, और डिग्री वाइज ज्यादा है वो है, आपके हम्म डिग्री वाइज जो है वो ज्यादा है। तो इसके अनुसार डिग्री में गुरु ज्यादा होने के कारण आपके लग्न के ऊपर, आपके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो आपके पिता का होगा। ठीक? यदि यही सूर्य की डिग्री ज्यादा होती तो आपके परिवार वालों का प्रभाव आपके ऊपर होता। यदि शुक्र की डिग्री ज्यादा होती तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, जो आपके जिस घर छत के नीचे आप रहते हो, आपके घर के वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर रहता। आपके घर के आसपास जो वातावरण है, जैसी चीजें हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर रहता। यदि केतु की डिग्री ज्यादा रहती तो आपके ऊपर जो है आपकी शिक्षा का प्रभाव रहता। जैसी आपकी शिक्षा रहती वैसे आप बन जाते। तो ठीक है। सर इसमें एक चीज जो है, ये जो आपने बात बोली, इसमें दो तीन चीज, जैसे एज के हिसाब से भी तो इसमें कुछ अंतर आता होगा ना? एज के हिसाब से ये अंतर आता है। कि फिर हम देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक मिनट, एक तो इसे हम कंसिडर कर दिए कुंडली के अकॉर्डिंग, जी। लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन हम दूसरी हम्म बात यह भी कह रहे हैं कि आपके कुंडली में जो भी चीजें पड़ी हों, आपके हम्म कुंडली में वही फलीभूत होगा जो दशा में चल रहा है। बिल्कुल सर, तो दशा क्योंकि के इसमें कहीं अकॉर्डिंग ना कहीं चेंज होगा ही। हम्म जिसकी दशा आएगी वो प्रभाव में आएगा ही। जब दशा में अभी नहीं हम चले हैं सर, दशा अभी आपने लगभग 5 या 10% ही अभी पढ़ी है, 90% दशा आपकी रखी हुई है। तो जब दशा को हम अच्छे से कंसिडर करेंगे ना, तो दशा कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, लग्न कुंडली कैसे पीछे रह जाती है दशा के आगे, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। अभी जो चीजें आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई। जी सर, अभी तो थोड़ी बहुत इसकी हो गई है, बाकी इसको आगे और देखेंगे दशा में तो तरह की चेता है। चलिए चलिए। क्योंकि आपने जो बोला उसमें जो बहुत सारी चेंजेज आए, जैसे कभी पिताजी का, कभी परिवार का, शिक्षा का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उसके बाद मन में अलगाव का भी बहुत ज्यादा कुछ रहा, मतलब जैसे अकेलापन चार संन्यास। चार ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर जा रहा है तो चारों का प्रभाव होगा, जी लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो गुरु का होगा। जी जी जी। प्रभाव चारों तो का है गुरु भी तो लेकिन हमारे सबसे ज्यादा। जी। गुरु भी तो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं सर, वो तो भी तो एक बहुत बड़ी शिक्षा है। गुरु आपके शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, आपके पिता भी हैं, आपका धर्म भी जी। है, ये सारी चीजें हम्म हैं गुरु। क्योंकि मतलब इन सब चीजों का ज्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए मतलब वो कहीं ना रहेगा कहीं। ही। बिल्कुल सर। तो 9th हाउस की जितने एट्रीब्यूट हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर निश्चित होगा। ठीक है। बिल्कुल सर। चलिए, आज के लिए सभी ठीक है, को धन्यवाद राधे सर। राधे, जय श्री राम। मिलते हैं। राधे राधे सर।